तो श्वेत मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा करोगे तो इससे आपके पास संतोष की पूंजी आ जाएगी, संतोष रूपी धन चल करके आ जाएगा। और हमने तो ऐसा भी पढ़ा है कि मिट्टी आपको श्वेत मिलती नहीं है तो शिवलिंग बना लो और उसको सफेद कलई आती है सफेदी, उससे उसको पोत लो, उसको सफेद कर लो, उसको इससे संतोष मिलता है। लाल रंग की जो माटी है उससे शौर्य मिलता है, दुश्मन को आप जीत लेंगे। क्षत्रिय का रूप है ना वो, तलवार तो कोई रख के चले लेकिन जो क्षत्रिय के कंधे पर शोभा देती, आहा, अद्भुत बात है। मैं माताओं को कहना चाहूंगा कि आप लाल रंग के मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजन कीजिए, इससे आपकी कोख से एक बलवान पुत्र का जन्म होगा। छत्रपति शिवा की, महाराणा प्रताप की आज भी इस देश को जरूरत है। पीले रंग की, हाँ ये बात तो मान लेंगे, पीला वाला मान लेंगे क्योंकि इसमें नोट मिलेंगे, इसलिए पीले रंग की मिट्टी से जो पार्थिव से पूजा करेंगे उनके घर में धन की कमी नहीं आएगी, ये धन बढ़ाता है। काले रंग की मिट्टी से आप भगवान की पार्थिव पूजा करते हैं, इससे सेवा का भाव जागता है। आप समाज की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और चारों तरह की मिट्टी से आप भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करोगे, भगवान की गोद तक पहुंच जाओगे। पार्थिव शिव पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। तो ओमकारेश्वर में जो भगवान ममलेश्वर हैं वो मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हुए। कल से वही चर्चा आप सुन रहे हैं। ये मिट्टी कैसे तैयार करें? तो पुरुषाणाम च नारीणाम, जो मैं संस्कृत में श्लोक बोलता हूं इससे आप बोर तो नहीं होते? संस्कृत बोल के यह लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है। ना पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चयः, कि भगवान के मुख का शब्द है कि मेरी शिवपिंडी बनाने में पुरुष स्त्री दोनों का समान अधिकार है, दोनों ही मेरी पूजा कर सकते हैं। कहते नद्याम तड़ागे गोपेवा जलांतर मृदमापहरेत। पार्थिव पूजा, मिट्टी की पूजा वही मिट्टी ली जाती है जो पानी के भीतर से निकाली गई हो। ऐसा नहीं है खेत में से खोद करके ले आए और मिट्टी गूंथ ली आपने, शिवलिंग बनाया, पूजन किया और उसको विसर्जित कर दिया। नहीं, इसमें क्या लिखा है? ततो इसमें वर्णन नद्याम तड़ागे कूपेबा जलांतर मृदमाहारे। जो आप मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, नद्याम वो नदी के अंदर की हो, तड़ागे सरोवर के अंदर की हो, कूपे कुएं के अंदर की हो, जलांतर मृदमाहारेत यानी जल के अंदर की मिट्टी हो। वहां से मिट्टी को लाया जाए, फिर उसको सुखाया जाए, फिर उसको बारीकी से पीसा जाए, फिर उसको छाना जाए, फिर उसमें दूध और गन्ने का रस, गंगाजल, ये सब चीजें मिलाकर उसको गूथा जाए। फिर जब वो गुथ जाए तो थोड़ी उसके ऊपर राख डाली जाए, भस्म डाली जाए। उसके तत्पश्चात अंगूठा जितना ऊंचा है उतनी शिवपिंडियाँ और इस उंगली के बराबर मोटी। बहुत लोग इतने इतने मोटे मोटे थाप के रख देते हैं, ऊंचाई इतनी और मोटाई इतनी, ये दोनों का वर्णन है। ऐसा नहीं कि ऐसा पूरा मिट्टी का धौंधा ही थाप करके रख दिया पूरा। अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर ऊंचाई और एक कनिष्ठ का उंगली है इसके समान मोटाई। शिवलिंग बनाए, उसके ऊपर तत्काल एक अक्षत रखें, बात के लिए नहीं, संग बनाए रखें। जरूरी नहीं है 5000 बनाए, 500 बनाइए, मैं तो कहूँगा 50 बनाइए, लेकिन उसको एक विधि के साथ बनाइए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, धुले कपड़े पहनकर, नहा धो करके बनाइए, पूजन कीजिए, विसर्जित कीजिए। पार्थिव पूजा का फल कल नहीं मिलता, पार्थिव पूजा का फल आज ही मिलता है। तो ओमकारेश्वर के भगवान ममलेश्वर हैं, वो पार्थिव पूजा से प्रकट हुए, मिट्टी के शिवलिंग से वह प्रकट हुए। सागर के किनारे पर भगवान रामेश्वर, ये भी मिट्टी से ही प्रकट हुए। वो समुद्र की बालू से, समुद्र की मिट्टी से उनको निर्मित किया गया। भगवान रोज अभिषेक करते थे,
राम जी आगे कथा में सुनाऊंगा। लक्ष्मण पीने के लिए जल लेने के लिए के आए तो भगवान बोले थोड़ा अपने महादेव को तो पिला दूं। और जैसे ही वो जल डाला तो उस पार्थिव शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हुए। राम जी ने उनका नाम रखा राम।